हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का फर्दर क्वेश्चन करेंगे ट्रायंगल चैप्टर का। और हम लोग एक्सरसाइज 7.2 तक कर चुके हैं। 7.2 का 4th क्वेश्चन तक हो चुका था, तो हम लोग 5th क्वेश्चन देख लेते हैं और इससे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कैसे करेंगे। ठीक है। और एक बात है, सिंपल सी बात है कि आप वीडियोज़ को थोड़ा पूरा देखा करिए, है ना। पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। ठीक है। इससे ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। आप समझ सकते हैं कि आपको वीडियोज़ अगर अच्छी लगेगी तो आप 100% रुकोगे, और कोशिश करूँगा कि आपको ये मेरी टीचिंग अच्छी लगे। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया क्या है कि ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और सेम बेस है। बीसी बेस पर एक ट्रायंगल बन रहा है एबीसी, और इसी बीसी बेस पर देखिए एक ट्रायंगल नीचे बन रहा है, दैट मीन्स डीबीसी और एबीसी एक ट्रायंगल बन रहे हैं जो बीसी बेस पर है, कॉमन बेस है ना। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी डी मतलब आपको ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल आपको ए सी डी मतलब इस पूरे एंगल के इक्वल करना है। देखिए, अभी तक मैंने आपसे बताया था कि अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपको प्रूव करने होते हैं तो आप उन दोनों ट्रायंगल को क्या करते हो, कॉन्ग्रुएंट करते हो, यही तो करते हो। लेकिन यहाँ पर उसने ये नहीं कहा है कि इस ट्रायंगल का ये एंगल आपको इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल करना है, ऐसा नहीं कहा उसने दोनों ट्रायंगल के एंगल्स को मिला कर ले लिया है। देखिए, ये पूरा एंगल उसने कहा है इसके इक्वल करने के लिए कहा है। तो जब उसने अलग अलग ट्रायंगल को नहीं कहा है तो हम लोग अलग अलग ट्रायंगल्स को प्रूव भी नहीं करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमको दिया है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी और डी बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके दो साइड इक्वल होते हैं। अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट के एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो कि अभी मैंने इस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस भी किया था। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं देखूँ इन ट्रायंगल, मार्कर की प्रॉब्लम है, मार्कर देख लेते हैं कहाँ पर है दूसरा मार्कर। चलिए, हाँ, सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। ए बी सी में आपको पता है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ही होता है कि दो साइड इक्वल होंगे, तो ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, गिवन है। तो अगर दो साइड इक्वल होता तो उनके अपोजिट के एंगल, दैट मीन्स इसके अपोजिट में कौन सा एंगल, ये एंगल बन रहा है, और इसके अपोजिट में ये एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो। ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया, 2 हो गया, एंगल अपोजिट टू। किस रूल से आप रूल क्या लिख रहे हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के अपोजिट के एंगल है, इसलिए। ठीक है, ओके, सही है। जैसे मैंने इस ट्रायंगल में ये काम किया, वही काम नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि बी डी और डी सी क्या है, इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के रूल से दिया हुआ है, बी डी इज इक्वल टू डी सी दिया होगा, तो इसके अपोजिट के एंगल, दैट मीन्स ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 मान लो। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे भी क्या लिख दीजिएगा आप, सेम यही रूल लिख दीजिएगा। ठीक है, यही सेम रूल यहाँ पे भी लिख लीजिएगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के रूल से ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सिंस एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, आपको पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल करना है। बहुत आसान सा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अगर इक्वेशन 1 में अगर इक्वेशन 2 को प्लस कर दे तो देखो क्या होगा, 1 + 3 हो जाएगा। देखो 1 + 3, और जैसे 1 + 3 दो एंगल प्लस होंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा, नहीं बनेगा। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4। गलती से भी आप 3 और 1 को 4 मत कर दीजिएगा, एंगल्स हैं, दो एंगल मिलकर कोई और एंगल फॉर्म करते हैं। तो ए बी सी क्या बन गया, 1 और 3 को मिलकर कौन सा एंगल बनेगा, पूरा ए बी डी, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, ए बी डी, ये पूरा एंगल बन गया। ऐसे 2 और 4 मिलकर क्या बन जाएगा, ए सी डी, पूरा एंगल बन जाएगा। दैट मीन्स हमको यही प्रूव करना था, ए सी डी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया है, और ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। इतना ही करना था आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें कह रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं, इसलिए ए बी और ए सी इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। ठीक है। अब उसने कहा कि बी ए को प्रोड्यूस किया गया है, कहाँ तक, डी तक प्रोड्यूस किया। दैट मीन्स बी ए को आगे बढ़ाया गया है, और इस तरह बढ़ाया गया है कि जो ए डी होगा वो ए बी के क्या हो, इक्वल हो। ये भी चीज दिया हुआ है। दैट मीन्स ए बी प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी और ए बी इक्वल दिया हुआ है।
तो AD और AB इक्वल है और AB और AC इक्वल है। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है दैट BCD मतलब ये जो एंगल है पूरा एंगल 90 डिग्री है, आपको ये प्रूव करना है। देखो बहुत आसान सा ट्रायंगल क्वेश्चन है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एंगल के फॉर्म में कह रहा है 100% चांसेस यही रहेंगे कि वो एंगल अपोजिट वाला रूल लगेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड वाला रूल लगेगा, मोस्टली चांसेस यही है। देखिए इस ट्रायंगल को टेक कर लेते हैं, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ABC ट्रायंगल की बात करूं, तो अगर ये साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 मान लो, तो ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपको ये रूल पता चल गया। सेम एज ACD में AC और AD इक्वल है, दो साइड इक्वल है, मतलब उनके अपोजिट के, इसके अपोजिट के ये एंगल और इस साइड के अपोजिट में ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम पहले इतना करते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC AB जो है वो AC की इक्वल है ना, गिवन है ये भाई, गिवन है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट के एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। लिख दीजिएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इस रूल से मैंने लिखा है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। सेम एज आप देख सकते हो सेम एज इन ट्रायंगल ACD में अगर आप देखोगे तो कौन कौन इक्वल है, AC जो है वो AD के इक्वल है, सो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा ना। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, है ना। अब आप जानते हो कि अगर मैं देखूं तो ये एक तरह का ट्रायंगल बन रहा है। देखिए BCD क्या बन रहा है, एक तरह का ट्रायंगल ही तो बन रहा है। तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो इन ट्रायंगल BCD में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं पूरे एक इस ट्रायंगल में। तो आपको पता है कि एंगल B प्लस एंगल पूरा C प्लस पूरा एंगल D, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। भाई तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल B जो है वो क्या है, एंगल 1 है। एंगल C जो है दो एंगल से मिलकर बना, देखो एंगल 2 और एंगल 3 से मिलकर बना हुआ था, एंगल 2 प्लस एंगल 3 से मिलकर बना हुआ, अच्छी बात है। या एक काम करते हैं, छोड़िए, हाँ ठीक है कर देते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ऐसे ही एंगल D जो है किस एंगल से कौन सा एंगल, एंगल D, एंगल 4 मैंने माना है। अब देखो हमको कौन कौन सा एंगल चाहिए, हमको केवल यही एंगल चाहिए। दैट मीन्स आपको एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए होगा, एंगल 1 और एंगल 4 तो चाहिए नहीं। प्रूव हमको करना है एंगल C को 90 डिग्री, तो हमको एंगल 2 चाहिए और एंगल 3 चाहिए। अगर एंगल 2 और 3 मिल गया तो वही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि एंगल 1 जो है किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। तो हम चाहे तो एंगल 1 की जगह पे क्या लिख दें, 2 लिख दें। ऐसे ही एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। तो हम एंगल 4 को चाहे तो एंगल 3 लिख सकते हैं। मैंने क्यों एंगल 1 को और एंगल 4 को ही चेंज किया, क्योंकि मुझे एंगल 1 और एंगल 4 नहीं चाहिए था, मुझे एंगल 2 और 3 ही चाहिए, इसलिए हम केवल उसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 बार एंगल 2 है तो इसलिए 2 एंगल 2, ये 2 बार एंगल 3 इसलिए 2 एंगल 3, और इक्वल में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ आ जाइए, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 मिलकर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल C ही तो बन रहा है। दैट मीन्स BCD बन रहा है ना एंगल। सो 2 एंगल BCD जो है वो 180 डिग्री की इक्वल है, इसलिए एंगल BCD जो होगा, जो एंगल BCD होगा वो 180 डिग्री, और 2 इधर इंटू इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट इज 90 डिग्री। ये आ जाएगा एंगल BCD जो कि 90 डिग्री हमको प्रूव करना था, राइट एंगल प्रूव करना था। राइट एंगल हमारा ये क्या हो गया, प्रूव हो गया है। एंगल C जो मैं कह रहा हूँ वही है BCD। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 7 में कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है।
राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक 90 डिग्री होता ही होता है, तो एंगल ए 90 डिग्री दिया हुआ है और ए बी और ए सी जो दिया हुआ है वो इक्वल दिया हुआ है। तो आपको एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर दो साइड किसी ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट के एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको पता है कि ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। तो अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल सी है। और ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी है। भाई ए सी के अपोजिट में एक ही एंगल तो आपको दिख रहा है, ऐसे इसके अपोजिट में एक एंगल दिख रहा है, तो यही दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ए जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है और ए बी जो है वो ए सी की क्या है, इक्वल दिया हुआ है। सो एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के रूल से। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के रूल से ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल का सम, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब एंगल ए कितना है, 90 डिग्री है, तो एंगल ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, 90 डिग्री रख दिया। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या है, इक्वल। तो मैं चाहूँ तो एंगल सी को एंगल बी ले सकता हूँ, तो इसलिए एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। 90 इधर प्लस में उधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल बी कितना, एंगल बी 2 एंगल बी हो गया यहाँ पर, और 2 एंगल बी दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल बी जो होगा वो कितना रहेगा, 90 अपॉन में क्या आएगा 2, कितना आ जाएगा 45। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल थे, तो दोनों कितने होंगे 45 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। आपको वीडियो पूरा देखोगे, अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए हम लोग मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया, अब केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब होता है उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। अब सारे साइड्स इक्वल, दैट मीन्स ए बी बी सी सी ए इक्वल दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है दैट एंगल ए एंगल बी एंगल सी, दैट मीन्स जो तीनों एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है कि किसी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैं अभी के लिए देखूं कि तीनों साइड इक्वल, लेकिन हम किसी दो को लेकर चलेंगे पहले। तो अगर ए बी जो है वो ए सी के इक्वल मान लेते हैं, जैसा कि तीनों इक्वल है, इसलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू सी ए बी ए सी और सी ए तीनों इक्वल है। सो कोई दो साइड देखें अगर, तो ए बी अगर ए सी के इक्वल है तो ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी। एंगल बी जो होगा, और ए बी के अपोजिट में कौन है, सी। तो एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आपने ये दोनों साइड लिया तो इसके अपोजिट में ये एंगल, इसके अपोजिट में ये एंगल, दोनों एंगल क्या हो गया, आपने इक्वल कर दिया। सेम एज अगर मैंने ए सी और बी सी लिया, सेम एज अगर ए सी ले लेंगे तो ए सी के अपोजिट में बी, और बी सी ले लेंगे तो ए, तो बी और ए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल बी जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल ए के इक्वल हो गया। तो देखो एंगल बी जो था वो सी के इक्वल था, और एंगल बी जो है ए के इक्वल है, दैट मीन्स तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। भाई अगर एंगल बी मान लेते हैं कुछ देर के लिए 60 है, तो अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। और एंगल बी 60 था तो ए भी उसके इक्वल, दैट मीन्स ए भी क्या होगा, 60 होगा। तो तीनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड आपको पता चलेगा कि एंगल ए जो है, एंगल बी जो है, एंगल सी जो है, वो तीनों क्या है, इक्वल है। और तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगाते हैं। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो कितना होगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। पहले हम कोई एक एंगल फाइंड करेंगे तब तो बाकी को लिखेंगे इक्वल, इसलिए हम एक काम करते हैं, तीनों इक्वल हैं तो हम तीनों को कोई एक ही एंगल लिख देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए। भाई तीनों इक्वल हैं तो हम तीनों को सेम लिख सकते हैं। तो 3 एंगल ए जो होगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। और अगर 3 एंगल ए 180 डिग्री है तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू में उधर क्या हो जाएगा,
एंगल ए जो होगा 180 अपॉन में 3 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो एंगल ए कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। और अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों इक्वल था, इसलिए इक्वल होने के अकॉर्डिंग एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा और एंगल इक्वल सी के इक्वल होगा। तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप वीडियोस को अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हो तो आप दूसरी बार भी देख के उसको अच्छे से समझ सकते हैं। और नोट डाउन करिए चीज़ों को, अच्छे से नोट्स बनाइए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, कंटिन्यू अच्छे से समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा फोकस करके। ठीक है, चलिए, आपको होप्स हो कि आपको मेरी टीचिंग समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी टीचिंग समझ में आ रही है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।